हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। तो देखो दोस्तों, इस एक्सरसाइज 5.6 के अंदर मेनली क्या चीज़ डिस्कस की गई है, इसके अंदर जो फंक्शंस होती है उनकी पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस की गई है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होते हैं, देखो इस एक्सरसाइज से पहले आपने जितने भी एक्सरसाइज किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए, उन सब के अंदर एक्स और वाई इन दोनों में सीधी सीधी रिलेशन होती है। जैसे y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर कोस एक्स, ऐसे है ना, या फिर x प्लस वाई बराबर समथिंग, इस टाइप से। लेकिन अब क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में x और y में सीधी कोई भी रिलेशन नहीं होती। ये दोनों किसी तीसरे, किसी ऐसा समझ लो म्यूचुअल फ्रेंड से कनेक्टेड होते हैं। उस म्यूचुअल फ्रेंड को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, पैरामीटर। ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। कई बार इसको आर ले लेते हैं, कई बार टी ले लेते हैं, कई बार थीटा ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा होता है कि इस चीज़ को पैरामीटर बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्स और वाई एक पैरामीटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते। फिर भी इनके अंदर हमें डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाता है, मतलब डायरेक्ट वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है। तो समझो कि एक बार के लिए मैं यहाँ पे पैरामीटर टी मान लेता हूँ। एक्स को भी टी के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, और वाई भी टी के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ मिलेगा। फिर भी हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वाई टी के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ होगा तो वाई का टी के रेस्पेक्ट में कर देंगे। और वैसे भी डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि इसको जब आप वापस सोल्व करोगे तो आप डी वाई बाई डी एक्स ही पाओगे। लेकिन अब आसान हो गया, y अगर t की टर्म्स में है तो डी वाई बाई डी टी एक मतलब फटाफट निकाल लेंगे। x t की टर्म में है तो तब भी हम डी एक्स बाई डी टी ईजिली निकाल लेंगे। तो ये अपना कंसेप्ट रहेगा, अपना मेन कंसेप्ट यही है। इसी से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.6। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 1। x इक्वल टू 2a t² एंड y इक्वल टू क्या है, a t⁻⁴। तो एक बार आप चीज़ यहाँ पर देख लो एक्सरसाइज को। यहाँ पर क्या बोला है, if x and y are connected parametrically by the equations given in these questions without eliminating the parameter। हमें पैरामीटर को हटाना नहीं है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आप ऐसे मत करना कि यहाँ पे x में से जो t² है ये निकाल के आप y वाले जो t4 है ना उसमें रख दो। तो ये काम नहीं करना, हमें बिना पैरामीटर को हटाएं हमें डी वाई बाई डी एक्स बताना है। तो देखो x t की टर्म्स में है तो मैं यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, किसके, t की टर्म्स के अंदर। तो क्या बनेगा x का, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, बाई डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लिख देता हूँ पूरा इस बार, तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए x के रेस्पेक्ट में, अब वो ज़माना गया, अब हम किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो जो x है इसका क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जो 2a t² है, तो 2a, देखो यहाँ पर a b c ये चीज़ें आएंगी ना, ये कांस्टेंट है। अगर आपको टी आर थीटा ये सब देखेंगे ना तो पैरामीटर है, इनके अलावा कांस्टेंट। बाकी एक्स और वाई वेरिएबल है ही, आर टी थीटा ये पैरामीटर, और जो ए बी सी होंगे वो कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो 2a है ये कांस्टेंट है, तो 2a हो जाएगा अलग। जो t² है, t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t। देखो हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t के रेस्पेक्ट में t² का 2t हो ही जाएगा, अलग से dt बाई dt लिखने की जरूरत है नहीं। ऐसे इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, इसका हो गया। अच्छा इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, 2a 2t कितना हो गया, 4at हो गया। अच्छा इसको कर लेते हैं, तो y का क्या हो जाएगा, वही डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू a, तो a ये t4 का क्या हो जाएगा, 4t³ t के रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी मिल गया। अब हम अपना कंसेप्ट लगा देते हैं। हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो हम इसको थोड़ा ऊपर ऊपर कर देंगे, डी वाई को थोड़ा ऊपर, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स को डी एक्स बाई डी टी। ये वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डी वाई बाई डी टी की जगह क्या आ जाएगा, 4a t³। तो यहाँ पर आ गया 4a t³ डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या आ जाएगा, ये 4at, तो 4at। 4a से 4a कट गया, t इस t³ को भी काट देगा तो बस t² बच जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, t²। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर है x इक्वल टू a कोस थीटा एंड y इक्वल टू b कोस थीटा। ठीक है, दोनों में कोस थीटा ये थीटा यहाँ पे अपना पैरामीटर है।
हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो एक बार में निकाल लेंगे। देखो डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा ऊंचा ऊंचा, अच्छा ये देखो ऐसा तो कर देंगे, यहाँ पे डी वाई आ जाएगा और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। इसके नीचे क्या लगाऊँ, इसके नीचे क्या लगाऊँ, तो एक्स है थीटा की टर्म्स में, वाई भी है थीटा की टर्म्स में, मतलब जो थीटा है वो इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो गया, तो दोनों का थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर भी डी थीटा और यहाँ पर भी डी थीटा। अब ये वैल्यूज़ हमें निकालनी है, हम इसको एक ही लाइन में कर देंगे। ये जो y की वैल्यू है ना बी कोस थीटा, वो आप यहीं पे डाल दो, है ना, y की वैल्यू बी कोस थीटा आप यहीं पे रख दो, तो y की जगह आ जाएगा बी कोस थीटा, तो ये बन जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा बी कोस थीटा डिवाइड बाई नीचे की तरफ डी थीटा। फिर ये मेन डिवीजन यहाँ पर आ गया डी बाई डी थीटा। यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा, वो यहाँ पे रख देता हूँ ए कोस थीटा, ऐसा हो गया इक्वल टू, ये जो b है ये कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, ये नीचे की तरफ जो a है वो भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और जो नीचे भी कोस थीटा इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ये कट जाएगा, आंसर माइनस से माइनस भी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा b बाई ए। ठीक है, सिंपल है। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कोस टू टी। इसमें हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस बार इनका म्यूचुअल फ्रेंड क्या है, x t की टर्म्स में, y भी है t की टर्म्स में, तो t इन दोनों के अंदर है, तो जो डी वाई है उसको मैं लिख दूंगा डी वाई बाई डी टी, जो डी एक्स उसको लिख दूंगा मैं डी एक्स बाई डी टी। अब y की वैल्यू ये जो कोस टू टी वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, और जो x की वैल्यू वो भी मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो y की जगह कोस टू टी, तो कोस टू टी डी बाई डी टी डिवाइड बाई एक्स की जगह साइन टी, तो डी साइन टी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू कोस टू टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेन रूल टाइप से लग जाएगा। पहले हम कोस का करेंगे, तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन। जब कोस का करेंगे तो अंदर वाली चीज़ सेम टू सेम, टू टी का टू टी मल्टीप्लाई बाई। अब हम अंदर करेंगे टू टी का डिफरेंशिएशन, तो टू का तो यहाँ पर टू आ जाएगा, जो टी है टी का डिफरेंशिएशन वन बन जाएगा, तो टू इंटू वन यहाँ पे टू ही बच जाएगा डिवाइड बाई साइन टी है नीचे की तरफ, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस टी। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप चाहो तो छोड़ दो, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो जैसे यहाँ पे साइन टू टी है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, है ना, साइन टू थीटा का। अब साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन टू टी क्या हो जाएगा, टू साइन टी कोस टी, और ये जो टू है मल्टीप्लाई में वो इसके साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा, बाहर माइनस है तो माइनस, डिवाइड बाई नीचे क्या है कोस टी, कोस टी से कोस टी कट जाएगा, ये जो माइनस टू है और ये जो टू है वो क्या बन जाएगा माइनस फोर, और ये साइन टी का साइन टी बन जाएगा। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t। तो हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड क्या है, t। x भी t की टर्म्स में और y भी t की टर्म्स में। तो जो dy है उसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूंगा डी वाई बाई डी टी, जो ये डिवीजन है वो लग जाएगा यहाँ पर, dx को लिख दूंगा मैं डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो dt से dt कट जाएगा, वापस ये आ भी जाएगा, लेकिन ऐसे अपना काम ज़्यादा आसानी से होगा। जो y है उसकी वैल्यू में डाल देता हूँ 4/t, तो 4/t का डेरिवेटिव ऊपर है। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है ना वो अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, dx बाई dt, x की जगह मैं 4t रख दूंगा, तो 4t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल टू, देखो 4/t का क्या होगा, सबसे पहले ये जो 4 है ये तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 1/t, तो 1/t का डिफरेंशिएशन तो आप याद रख सकते हो, 1/t का डिफरेंशिएशन, ये 1/t को समझ लो t की पावर -1। अब इसका आप कर दो x की पावर n के तरीके से, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n -1, तो यहाँ पे -1 है, n का काम कौन कर रहा है -1, तो इसका क्या बन जाएगा -1, फिर t की पावर -1 तो -1/t² हो जाएगा, क्योंकि -1 हो गया -2, तो नीचे की तरफ t² आ जाएगा। तो 1/t का क्या बन जाएगा -1/t² डिवाइड बाई, ये हुआ 4t का जो ये 4 है ये आ जाएगा बाहर, और जो t है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, क्योंकि t का तो सिंपल 1 हो जाएगा।
4 से 4 कट गया, 1 का कोई मतलब नहीं है डिवाइड में, बस ये बच गया कितना -1/t²। ये ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या है, x = cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y = sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ऐसे है। यहाँ पर अगेन हमें चाहिए dy/dx। यहाँ पे x थीटा की टर्म्स में है और y भी थीटा की टर्म्स में, तो इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड क्या है, थीटा, मतलब थीटा यहाँ पे पैरामीटर है। तो जो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा dy/d थीटा डिवाइड बाई dx/d थीटा। अब हम dy/d थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो y की जगह क्या रख दूंगा, ये पूरा एक्सपेंशन। तो d/d थीटा तैयार है, y की वैल्यू ये आ जाएगी sin थीटा माइनस sin 2 थीटा डिवाइड बाई, अब ये नीचे dx/d थीटा इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो d/d थीटा तैयार है, x की वैल्यू ये cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इसकी ये रख देंगे, ठीक है। अब इसका ये अपना मेन डिवीजन है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा, ठीक है। और जो 2 है ना, जैसे साइन का तो हमने कर दिया कोस, लेकिन अंदर क्या है 2 थीटा का दोबारा से होगा, तो 2 थीटा का 2 तो आगे आ जाएगा, और थीटा का थीटा के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में माइनस है तो माइनस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। वैसे भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता ही है, ऐसा हुआ। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, तो अब इसका करते हैं। नीचे है कोस थीटा, तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, फिर ये माइनस है तो माइनस कोस 2 थीटा, तो कोस का फिर से क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा, वो भी माइनस का, एक माइनस ये वाला है और एक माइनस इसके डिफरेंशिएशन से निकलेगा, तो बीच में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और ये जो 2 थीटा है ना, 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 और आ जाएगा, तो ये बन गया इसका डिफरेंशिएशन। आप चाहो तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लो, ये जो साइन थीटा ये माइनस का लग रहा है, तो आप इसको उधर भेज दो, और जो ये 2 × sin 2 थीटा इसको आगे रख लो, मतलब कैसे भी कर लो, ये अपना आंसर बन गया। आगे छोटा मोटा अरेंजमेंट बन सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6। x = a, फिर ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, एंड फिर y = a 1 + cos थीटा ब्रैकेट के अंदर। x भी थीटा की टर्म्स में है, y भी थीटा की टर्म्स में, तो इनका म्यूचुअल फ्रेंड हो गया थीटा। हमें चाहिए dy/dx, तो ये बन जाएगा dy/d थीटा डिवाइड बाई dx/d थीटा। y की जगह ये वैल्यू रख दूंगा, तो d ये थीटा, y की जगह ये आ जाएगा a, फिर उसके अंदर 1 + cos थीटा, ठीक है, ऐसा बन गया। अब डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ पर dx, तो d/d थीटा तैयार कर लो, x की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, a, फिर ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये जो डिवीजन है ना, ये अपना ये है मेन डिवीजन, इक्वल टू, ऊपर वाले न्यूमरेटर को निपटाते हैं। देखो ये a है, तो a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, फिर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, फिर कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ऐसा बन गया, फिर डिवाइड बाई। नीचे आते हैं, तो ये जो a है ये तो कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, माइनस का माइनस लगा दिया, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ए से ए कट गया, यहाँ पर ये सारे एक्सप्रेशन बच गए, तो यहाँ पर क्या बचा, dy/dx = माइनस ऊपर है, फिर है साइन थीटा डिवाइड बाई, नीचे क्या है 1 - कोस थीटा। आप क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर थोड़ा सा और आगे भी कर सकते हो। तो क्लास 11 के जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले ना वो यहाँ पे लग जाएंगे। साइन थीटा, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो जब 2 थीटा होता तो उसका आधा आधा हो गया, थीटा थीटा हो गया। यहाँ पर क्या है थीटा, तो उसका और आधा हो जाएगा, थीटा/2 हो जाएगा। तो इसका क्या बन गया, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, साइन थीटा की जगह आ जाएगा 2 sin थीटा × कोस थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा/2 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई, नीचे है 1 - कोस थीटा। तो इसकी चीज़ तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखो 1 - कोस थीटा का वैसे फॉर्मूला होता है 2 sin²
थीटा बाई टू। ठीक है, लेकिन आपको डाउट हो सकता है कि ये आया कैसे। तो देखो कोस थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं, चार फॉर्मूले होते हैं, याद है ना। कौन कौन से, मतलब जैसे कोस टू थीटा का बता देता हूँ मैं। एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है क्या, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे टोटल चार फॉर्मूले होते हैं ये ऐसे। तो इनमें से जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, वन माइनस कोस थीटा याद कर लेना, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो अपना ये वाला फॉर्मूला मदद करेगा, कोस टू थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोस थीटा है उसकी जगह आप अगर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो आप यही फॉर्मूला पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोस थीटा की जगह आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यहाँ से निकाला गया है ये फॉर्मूला। खैर यहाँ पर क्या बचेगा, टू से टू कट जाएगा, साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, फिर क्या बचा, माइनस का माइनस, कोस थीटा बाई टू, तो कोस थीटा बाई टू डिवाइड बाई, यहाँ पे एक साइन तो बच ही गया, तो साइन थीटा बाई टू बच गया। कोस अपॉन साइन, एंगल तो सेम है, तो क्या बन जाएगा, माइनस का कोट थीटा बाई टू माइनस कोट थीटा बाई टू, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। छोटी मोटी चीज़ें, और फिर बाद में ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री का इसमें ज़्यादा रोल हो गया लास्ट में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस टू टी एंड y इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस टू टी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा। देखो ये क्वेश्चन मतलब आगे जाके थोड़ा ट्रिकी भी होता है, हमें थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या किया जाए आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो x t की टर्म्स में है और y इसके अंदर भी t पैरामीटर है, मतलब दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड क्या है, t। तो यहाँ पर जैसा कि हम हमेशा से करते हैं कि हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या बोल दूंगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई, क्योंकि दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड क्या है, टी, मतलब दोनों टी की टर्म्स में है, टी यहाँ पे पैरामीटर है, और जो डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू ये इतनी बड़ी वैल्यू उठाकर यहाँ रखूँगा, ये पिछले क्वेश्चंस की तरह तो है नहीं कि फटाफट ये सोल्व भी हो जाएगा, है ना, एक लाइन में, नहीं, ये थोड़ा लेंथी है। आप इसका डिफरेंशिएशन इतनी आसानी से मतलब कर नहीं सकते, है ना, और ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन भी हम नहीं कर पाएंगे आसानी से कि एक ही लाइन में कर दूँ। तो हम डी वाई बाई डी टी अलग निकाल लेते हैं, डी एक्स बाई डी टी अलग निकाल लेते हैं, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इसको फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैं, चलो ये जो डी वाई बाई डी टी है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर, इसकी तैयारी कर लेता हूँ। तो इस y को अलग से लिखता हूँ एक बार, y इक्वल टू क्या हो गया, कोस क्यूब टी डिवाइड बाई नीचे क्या है, रूट कोस टू टी। हमें चाहिए डी वाई बाई डी टी, तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो LHS में क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू RHS में क्या बनेगा। देखो ये क्या पैटर्न है, ये पैटर्न है अपना u बाई वी का, u बाई वी का पैटर्न है। अब u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v का नीचे वी स्क्वायर, u सबसे पहले u का होगा, तब नीचे वाला नंबर इसके बगल में बैठा रहेगा, फिर माइनस, अब u ऊपर वाला नंबर बैठा रहेगा और v नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ये याद रखना, जब भी हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तब यहाँ पे बीच में यहाँ पे माइनस लगाते हैं उसके आगे। तो u का काम कौन कर रहा है, कोस क्यूब टी, v का काम कौन कर रहा है, रूट कोस टू टी, नीचे आएगा वी स्क्वायर। तो ये जो नीचे वाला नंबर है रूट कोस टू टी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, नीचे स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा, तो रूट कोस टू टी का होल स्क्वायर। खैर ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इशू है ऊपर यू डैश, मतलब इस कोस क्यूब टी का डिफरेंशिएशन। अब इसको दोस्तों ऐसा मत कर देना कि आप सीधे पहले कोस का डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा चेन रूल है, वो हमें पकड़ में नहीं आता, लेकिन फिर भी समझो ये चेन रूल है। कैसे, ये जो कोस क्यूब है ना, इसको कोस टी का होल क्यूब समझना। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, इस लेयर को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस लेयर, मतलब ये क्यूब है ना, क्यूब का, एक्स क्यूब का जिस प्रकार डिफरेंशिएशन होता है वैसे हमें इस क्यूब का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्स क्यूब का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 3 आगे आ जाता है और एक्स स्क्वायर बन जाता है, तो यहाँ पर भी 3 आगे आ जाएगा और कोस टी का स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले कोस क्यूब टी का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर इसके आगे डी बाई डी टी लगा के लिखूँ, मैं इसका डायरेक्ट ही लिख देता हूँ।
तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, इसका बन जाएगा 3 आगे आ गया, फिर कोस क्यूब का क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर टी बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई। अब कोस का फिर से होगा कि हमने क्यूब का तो कर लिया डिफरेंशिएशन, अब हम अंदर जाएंगे तो कोस टी मिलेगा, कोस टी का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। ये कैसे हो रहा है, ये चेन रूल के तहत हो रहा है। तो कोस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी। ठीक है, इसका हो गया। जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होता है तब नीचे वाला नंबर बैठा रहता है चुपचाप, तो यहाँ पर जो v है मतलब नीचे वाला नंबर वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में बैठा रहेगा। उसको मैं लिख देता हूँ, क्या है, कोस 2t, ये एज इट इज़ है। ठीक है, अब इसके बाद में बीच में माइनस, तो यहाँ पे माइनस u मतलब ऊपर वाला एज इट इज़, तो ऊपर वाला कौन है, कोस क्यूब टी, ये एज इट इज़ रहेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय। अब देखो अब क्या है, वी डैश मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता हूँ। किसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, रूट कोस 2t का। तो जो रूट कोस 2t है ना, तो मैं ऐसा बताता हूँ कि देखो सबसे पहले आपको इस रूट, जैसे आपको पूरे का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको लेयर बाय लेयर हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा। जैसे ये होल क्यूब था तो आप रूट को भी इसकी होल पावर 1/2 मान सकते हो, लेकिन वैसे भी मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, तो रूट एक्स का क्या होता है, इसको आप एक्स की पावर 1/2 लिख के इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो आप पाओगे कि इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो जब आप रूट कोस 2t का करोगे तो रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट, तो ऐसा बन जाएगा 1/2 रूट के अंदर ये चीज़ आ जाएगी क्या, कोस 2t। समझ गए मेरी बात। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रूट कोस 2t, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/2 रूट कोस 2t। रूट का हो गया डिफरेंशिएशन। अब हम अंदर जाएंगे तो अंदर पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, कोस 2t, तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन 2t हो जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस साइन 2t, ऐसा बन गया, हो गया। अच्छा, उसके कोस का हो गया। अब और अंदर जाएंगे तो मिलेगा हमें 2t का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे t होता तो छोड़ देते, यहाँ के 2t, तो 2t का क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, t का 1 हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत कटिंग हो जाएगी, जैसे यहाँ पर ये जो 2 है आगे वाला वो इस 2 से कट जाएगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद में हमें थोड़ा यहाँ पे केयरफुली चलना पड़ेगा, अगर एक भी जगह भी प्लस माइनस इधर उधर हो गया तो फिर गए काम से। देखो dy/dt, यहाँ पर अब थोड़ी बहुत चीज़ें आसान बना लेते हैं। यहाँ पर ये अपना मेन डिवीजन हो गया, ये जो नीचे वाला है ये अंडर रूट और ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कोस 2t बच जाएगा। देखो दोस्तों ऊपर की तरफ ये है, ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 1/रूट कोस 2t है, लेकिन इधर 1/ समथिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन यार ये तो पंगा हो गया ना, ये डिवाइड में आ गया 1/रूट कोस 2t। तो हम क्या करें, इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, क्योंकि ये डिवाइड में चल रहा है, एक डिवाइड में चीज़ रहेगी तो यहाँ पर कैलकुलेशन में फिर पंगा करेगी। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, न्यूमरेटर को सोल्व करने के लिए न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले एलसीएम, यही है डिवाइड में सबके, तो यही एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा रूट कोस 2t। आप चाहो तो इसको रूट कोस 2t से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, उससे भी अपना काम इजीली हो जाएगा। खैर मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, जो रूट कोस 2t है एलसीएम लेंगे तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो कोई है नहीं रूट कोस 2t। ये रूट कोस 2t और ये भी रूट कोस 2t, क्या हो जाएगा, रूट रूट हट जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा ना, तो ये कोस 2t फ्री हो जाएगा। इधर पहले से क्या है 3 कोस स्क्वायर टी और ये माइनस, अच्छा ये माइनस है ना, इसको आगे लगा लो यहाँ पे माइनस, फिर ये 3 कोस स्क्वायर टी इंटू फिर है साइन टी इंटू ये रूट और रूट अभी मैंने बताया ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस 2t आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पे, प्लस बन गया। अब इधर आते हैं, ये कोस क्यूब टी हो गया, और ये 1/, ये तो एलसीएम में चला ही गया नीचे की तरफ, इस 1 का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे माइनस साइन 2t, माइनस आगे प्लस बना ही दिया उसने, यहाँ पे क्या बच गया, बस ये बच गया फाइनली साइन 2t, तो साइन 2t ऐसा हो गया। तो ये न्यूमरेटर को हमने सोल्व कर लिया। अब ये जो है न्यूमरेटर का जो एलसीएम है ना, वो नीचे की तरफ इसके पास आ जाएगा, इसके पास ही रख देते हैं इसको। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे dy/dt इक्वल टू, यहाँ पे और कुछ लगाने की दिक्कत नहीं है, और कुछ मत लगाना, एक बार रखेंगे फिर बाद में लगाएंगे,
क्योंकि हो सकता है वहाँ जाके ज़्यादा आसानी से वो कट जाए चीज़ें। तो क्या बन गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, कोस 2t इंटू रूट कोस 2t। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ पे कुछ कॉमन आ तो रहा है लेकिन बाद में देखेंगे, अभी अभी कुछ मत करो, बस आप सिंपली लिख दो -3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कोस 2t प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्या, कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t, ऐसा बन जाएगा। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने dy बाई डी टी तो निकाल लिया, ये तैयार है। अब हमें चाहिए dx बाई डी टी, ये उसके लिए मेरे को x को, ये जो x है ना, इसको पकड़ के इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको अब अगले पेज में करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने लिख लिया x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कोस 2t बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का क्या बन जाएगा, dx बाई डी टी इक्वल टू, देखो ये वही फॉर्म है, u बाई वी का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। u ये है और v ये है। क्या होता है, सबसे पहले नीचे वी स्क्वायर और ऊपर की तरफ u डैश। अच्छा, एक 1 बाई 1 करते हैं। नीचे वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे कोस 2t ये आ जाएगा। चूँकि हम बहुत सारी चीज़ें ये इस टाइप का पैटर्न अभी अभी हमने y में किया था, तो पैटर्न समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अब मैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमरेटर चेंज हो गया। अब आएगा u डैश, मतलब साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्यूब का करूँगा, तो क्यूब का क्या हो जाएगा, मतलब मैं जो डिफरेंशिएशन करना हो ना वो रेड पेन से लिख देता हूँ। साइन क्यूब का, तो क्यूब का 3 आगे आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी का, क्योंकि क्यूब का हो गया, अभी तक बस क्यूब का ही हुआ है, जैसे एक्स क्यूब होता है ना 3x स्क्वायर, तो साइन क्यूब का हो गया 3 साइन स्क्वायर। अब साइन टी का चेन रूल है, अब साइन टी का भी हमें करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वो कोस टी हो जाएगा। ठीक है, जब हमने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया तब v, मतलब जो नीचे वाला वो एच टी जिसके बगल में बैठा रहेगा, कौन है, रूट कोस 2t। अब यहाँ पे लगेगा माइनस, तो माइनस। अब उसके साथ में क्या होगा, अब आएगा क्या यहाँ पे u, मतलब ऊपर वाला एच टी बैठा रहेगा, तो ये साइन क्यूब है ना, ये साइन क्यूब t यहाँ पे बैठा रहेगा मल्टीप्लाई बाय। अब आएगा v डैश, v डैश मतलब क्या, रूट कोस 2t का डिफरेंशिएशन। तो अभी अभी हमने पिछले पार्ट में भी किया था, मतलब डी वाई बाई डी टी वाई का डिफरेंशिएशन किया था तब। यहाँ पर भी देखो, सबसे पहले हम रूट का करेंगे, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 रूट एक्स, नहीं है यहाँ पे क्या है कोस 2t, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 2t मल्टीप्लाई बाई। अब हम कोस का करेंगे तो उसका बन जाएगा माइनस साइन 2t। अब हम फिर अंदर 2t का करेंगे, तो 2t का क्या बन जाएगा 2 इंटू टी, मतलब 2 इंटू 1 बन जाएगा, t का 1 बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने रूट का किया, फिर कोस का किया, फिर 2t का किया, तो ये रूट का, ये कोस का और ये 2t का, इतना किया। अब थोड़ी बहुत जो कटिंग होती है वो कर लो, 2 से 2 कट जाएगा और कुछ तो यहाँ पे कटेगा नहीं। तो फिर से वही सिचुएशन है, यहाँ पर भी देखो 1/रूट, ये जो पहला नंबर तो ठीक है, इसमें तो कोई 1/समथिंग कुछ आया नहीं, यहाँ पे 1/समथिंग आ गया। तो अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। तो dx बाई डी टी इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, तो नीचे की तरफ क्या है कोस 2t, ये जो 1/रूट कोस 2t है, ऊपर जो न्यूमरेटर होगा उसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम यही होगा क्या, रूट कोस 2t। ये जो रूट कोस 2t है वो जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एक रूट कोस 2t पहले मिल गया इसका दोस्त, तो रूट और रूट ये हट जाएगा, कोस 2t फ्री हो जाएगा फिर, है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये है 3 साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाई ये कोस टी का कोस टी, रूट और रूट ये हट जाएगा, तो यहाँ पे कोस 2t फ्री बच जाएगा, माइनस तो माइनस। अच्छा, ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, इधर पहले वाले में कोई माइनस था नहीं, फिर है साइन क्यूब टी और ये माइनस तो हट ही गया, साइन 2t, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन 2t हो गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके नीचे लिख देता हूँ और उसको खुद से ही लिख देता हूँ, मतलब उसमें मैं कोई खास चेंज नहीं करूँ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ खुद से। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे, और वो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मैं dx बाई डी टी भी मिल गया। अब हम वापस अपने थोड़े पास्ट में जाके देखते हैं, तो dy बाई डी एक्स हमने तैयार किया था, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसको मैं लिखता हूँ एक बार, dy बाई डी एक्स इक्वल टू
डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, जो डी वाई बाई डी टी है उसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी, ये वाली वैल्यू, और जो डी एक्स बाई डी टी है इसकी वैल्यू भी ये पड़ी ऊपर। ये दोनों वैल्यूज़ दोनों इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन के अंदर रख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने से लिख दिया है, ये इक्वेशन तो आप जान ही रहे हो, बाय पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, दोनों की वैल्यूज़ हम रख देंगे। तो इधर आते हैं, ये मैंने रख दी वैल्यूज़, न्यूमरेटर डी वाई बाई डी टी वो रख दिया इक्वेशन 1 से, वो जो डिनोमिनेटर डी एक्स बाई डी टी उसकी वैल्यू रख दिया मैंने इक्वेशन 2 से। ये कुछ नहीं है इसके लिए, सॉरी, ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की शक्ल इतनी खतरनाक सी लग रही है, तो ये तो काटो, चलो ये तो इतना तो हुआ। अब यहाँ पर जो नंबर्स बच गए ना, इनका क्या किया जाए, इतना छोड़े तो फिर अपना क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें जो मिसमैच सी हो रही है ना, उनको थोड़ा पहले निपटाते हैं। जैसे एक तो ये देखो कि यहाँ पे टी टी, कुछ जगह तो आपको एंगल टी दिखेगा और कुछ जगह आपको टू टी दिखेगा। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये कोस टू टी चल रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये साइन टू टी है। यहाँ पर भी कोस टू टी है और यहाँ पर भी क्या है, साइन टू टी है। कैसे किया जाए, ऊपर है यहाँ पे कोस टू टी, लेकिन कोस टू की कौन सी वैल्यू रखूँ, क्योंकि देखो जो जैसे मैं आपको बताऊं कि साइन टू टी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ही मैंने यहाँ पे लिखा है टू साइन टी कोस टी, एक और होता है वो टेन की टर्म्स में होता है ना, टेन थीटा के रूप में होता है वो, उसको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर छोटे मोटे साइन और कोस ही चल रहा है, तो पूरी कैलकुलेशन में साइन कोस में निपटानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो साइन कोस वाले मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, लेकिन कोस टू टी के फिर भी 3 फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ से इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ। साइन टू टी में तो लफड़ा नहीं है, साइन टू टी की जगह तो मैं टू साइन टी कोस टी, ये साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, इसकी जगह तो रखते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम पहले इसकी वैल्यू साइन टू टी की वैल्यू तो रख देते हैं। अगर आपको हिंट हो रहा है कि यहाँ पर कोस टू टी का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो आप लगा सकते हो, वरना आप थोड़ी देर वेट करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में सीखो कि कब कौन सा फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा फॉर्मूला पिक करना चाहिए। फिलहाल मैं साइन टू टी की वैल्यू रख देता हूँ। क्या कर दूंगा, पुट साइन टू टी इक्वल टू टू साइन टी इंटू कोस टी, और इसको अब मैं अगले पेज में लिखता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ये तो कट गया, ये लिख देता हूँ मैं पहले, -3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, -3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी मल्टीप्लाई बाय कोस टू टी को अभी नहीं छेड़ रहे हम, कोस टू टी को थोड़ा ऐसे डिब्बे में पैक करके रहने देता हूँ, इसको करेंगे ना, जैसे समझ में आएगा इसको हम निपटा देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, कोस क्यूब टी, तो प्लस का कोस क्यूब टी, यहाँ पे साइन टू टी है, तो साइन टू टी की जगह ये वैल्यू रख दूंगा मैं, टू साइन टी कोस टी, तो क्या बन जाएगा, टू साइन टी इंटू कोस टी बन जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आते तो इनको तो छेड़ो मत, बस इसकी जगह रख दो वैल्यू, तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी इंटू कोस टू टी, इसको भी मत छेड़ो, इसकी जगह रखेंगे, जैसे निपटेंगे तो इसी को सबसे पहले निपटाएंगे। फिर ये क्या है, साइन क्यूब टी मल्टीप्लाई बाय साइन टू टी की जगह वही टू साइन टी कोस टी, ये आ गया। देखो यहाँ पर भरमार हो गई, साइन और कोस इन सब की बहुत भरमार हो गई, कुछ कॉमन आ रहा है, कट रहा है तो काट दो। यहाँ पे ये सब अभी मल्टीप्लाई में है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो कुछ कॉमन आ रहा हो तो ऊपर से कोस स्क्वायर है, यहाँ पे तो कोस टू टी है, तो उसको तो देखो ही मत, कोस स्क्वायर है, यहाँ पे कोस क्यूब है, अच्छा ये कोस 4 है, अच्छा, तो क्या कॉमन ले लेते हैं कुछ, कोस स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, है ना, कोस स्क्वायर है, तो वो तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो यहाँ से मैं कोस स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन, कोस स्क्वायर टी, क्या बचेगा, ये बचेगा -3 कोस टी साइन टी, तो ये हो गया कोस टी, अच्छा साइन टी, एक मिनट साइन भी ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे साइन कितना है 1, यहाँ पे साइन कितना है 1, तो एक साइन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन टी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो हाँ भाई, कोस स्क्वायर भी उठा लिया, साइन टी भी उठा लिया, तो -3 और ये कोस टू टी बच गया, कोस टू टी यहाँ पे बच गया, कोस टू टी। ठीक है, ये प्लस तो प्लस, कोस क्यूब और ये कोस था तो कोस 4 था, यहाँ पे कोस स्क्वायर मैंने उठा लिया, क्या बच जाएगा 2, मतलब 2 बच जाएंगे, तो कोस स्क्वायर टी बच जाएगा। साइन टी मैंने उठा ही लिया, अच्छा ये 2 है तो ये 2 भी यहाँ पे बच जाएगा, ऐसा हो गया।
ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं। नीचे क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर है यहाँ पे साइन क्यूब साइन है, तो साइन स्क्वायर के नीचे भरमार है, तो एक तो मैं साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लेता हूँ, और इसका हो रहा है अभी कोस टी, यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी कोस टी एक है, तो एक कोस टी भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, क्या बचेगा फिर, साइन स्क्वायर उठ गया, कोस टी उठ गया, ये 3 और ये बच जाएगा 3 कोस 2t, बीच में प्लस तो प्लस, साइन क्यूब साइन, तो साइन 4 हो गया था, साइन स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो एक मतलब 2 साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर टी, ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में। अच्छा, साइन का हो गया, कोस, एक कोस हमने बाहर ले लिया था कॉमन, यहाँ पे कुछ कटिंग होगी, अच्छा पूरा तो कटेगा नहीं, फिर भी कुछ बचेगा, तो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी कट जाएगा, ऊपर कोस स्क्वायर टी है, जैसे ऐसा हो गया, साइन टी इसको एक को काट देगा, कोस टी कोस को काट देगा, ऊपर एक कोस टी बच गया, नीचे एक साइन टी बच गया। ठीक है, और अंदर की तरफ अब कोस 2t का, अब शायद आपको फॉर्मूला समझ में आ सकता है कि यार यहाँ वाला जो कोस 2t है और यहाँ वाला जो कोस 2t है, जो यहाँ पर भी मैंने डिब्बे बनाए थे, इनकी जगह क्या वैल्यू रखी जाए, इसको लिख लेता हूँ सबसे पहले, या फिर चलो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो यहाँ पर है कोस 2t और इसके बगल में कौन है, क्योंकि आस पड़ोस को देख के भी तो ये ले सकता है ना अपनी वैल्यूज़, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो। देखो ये कोस 2t का फॉर्मूला ये है, साइन कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, ये तो हम बहुत कम काम में लेंगे, इसको तो भूल जाओ। या तो कोस 2t को मतलब फुल्ली हम कोस में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर कोस 2t को फुल्ली हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो आजू बाजू के इसके आस पड़ोस वाले लोग हैं ना, उनको देख लो, ये ऊपर की तरफ इधर ये भी कोस बच गया, ये कोस तो ये तो चलो है, इसको चेंज करेंगे, ये कोस है, तो आप न्यूमरेटर में ना, न्यूमरेटर में कोस 2t का ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, ताकि ये कोस स्क्वायर और यहाँ पे जो नया कोस स्क्वायर आएगा ना, वो आपस में रिएक्शन कर ले। तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, तो यहाँ पे बाहर है -3, इसकी जगह आ गया 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, फिर ये प्लस का 2 कोस स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये साइन टी हो गया। अच्छा नीचे देखो, नीचे साइन की भरमार है, नीचे साइन हो गया या ये साइन हो गया ना, तो कोस 2t का ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो, कोस 2t का ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की जगह तो 3, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, प्लस ये अपना 2 साइन स्क्वायर टी है ये अपनी जगह पर। ठीक है, आगे बढ़े, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी इनको जल्दीबाजी से कुछ ऐसा मत करना कि आप इसको टेन या कोट में कन्वर्ट कर दो, अभी रुको, अभी इसको अंदर वाले को सोल्व करो, ये क्या चल रहा है अंदर, कोस टी, देखो ये ब्रैकेट खुलेगा, तो चाहो तो आप कैलकुलेशन डायरेक्ट ही कर लो, -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -6 कोस स्क्वायर टी है, -6 कोस स्क्वायर टी प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, तो -6 + 2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, -4, तो -4 कोस स्क्वायर टी बन गया, ये -3 और ये -1 प्लस का 3 हो जाएगा, ऐसा हो गया। नीचे आते हैं, मतलब समझ गए ना, कोस स्क्वायर वाला मैंने मिक्स करके लिख भी दिया, यहाँ पर क्या है, साइन टी। अच्छा 3 × 1 3 हो गया, 3 × -2 साइन स्क्वायर टी, तो -6 हो गया साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो ये भी -4 साइन स्क्वायर टी बचेगा ही बचेगा। ठीक है, अब देखो क्या करें, ये है डी वाई बाई डी एक्स, ये जो कोस है ना, कोस इसको अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा कोस क्यूब टी, और जो बीच में प्लस, तो प्लस यहाँ पे 3 कोस टी डिवाइड बाई, इसको भी अंदर भेज दो, क्योंकि इसको अंदर भेजने से ना एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आप देखो समझो, आपने साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला याद किया होगा, ये आसान भी है याद करने के लिए, ये क्या हो 31 - 43, मतलब 3 ये इसकी पावर 1 समझ लो, तो ये क्या हो गया 31 - 43 साइन का, खैर आपको वैसे भी याद होगा, तो ये ऐसा बन गया 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। देखो ये कैसे बनेगा, आप इसको अंदर भेजोगे तभी तो बनेगा, साइन को अंदर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन टी, ये -4 साइन स्क्वायर है, ये साइन क्यूब बना देगा, साइन क्यूब टी, टी है ना यहाँ पे टी, सॉरी
ऐसा बन गया। तो नीचे वाला किसका फॉर्मूला हो गया? नीचे वाला फॉर्मूला हो गया इसका, देखो सेम टू सेम है ना, ये और ये। तो ये साइन 3t का फॉर्मूला हो गया। तो नीचे की तरफ क्या तैयार हो गया अपना? साइन 3t। ऊपर वाला भी तैयार है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे -4 कोस क्यूब आ रहा है जबकि प्लस का 3 कोस टी है। यहाँ पर क्यूब वाला तो प्लस का होना चाहिए और जो सिंगल पावर वाला है वो माइनस का होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत है। माइनस कॉमन लेते ही वो बन जाएगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का बन जाएगा। और जैसे ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? कोस 3t का फॉर्मूला हो गया। समझ गए ना? आप यहाँ से माइनस कॉमन लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा और उसकी जगह आप कोस 3t रख दोगे। तो जो माइनस कॉमन लिया था वो इसके बाहर खड़ा रहेगा और कोस 3t बन गया। तो फाइनली अब हम बोल सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू माइनस, इनका एंगल तो सेम है, कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट 3t। ये आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसेस सेम ही है प्रोसेस, लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी है। तो लेंदी तो फिर वो करना मतलब करते रहना। और फॉर्मूले आप नज़र बना के रखोगे ना, ट्रिगोनोमेट्री इसीलिए तो मुश्किल मानी जाती है कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कब कौन सा काम आ जाए पता नहीं चलता। तो आई होप आप सिचुएशंस को समझे हो इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब सॉल्यूशन तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि कब किन चीज़ों को देखते हुए हमें क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू ए कोस टी प्लस लॉग 10t/2, फिर है y इक्वल टू ए साइन टी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। हमें चाहिए वही चीज़ dy/dx। तो dy/dx के लिए अब इनका म्यूचुअल फ्रेंड क्या है? t है, x भी t की टर्म्स में है, y भी t की टर्म्स में है। तो dy को लिख दूंगा मैं dy/dt और dx को dx/dt, ये रख दिया। dy/dt y की जगह ये रख दो। अच्छा, इस बार तो कर भी सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल से चेन रूल वगैरह लगाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो आप y की वैल्यू यहाँ पे रख ही दो। तो ऐसा बन जाएगा d/dt, y की जगह ये आ जाएगा a साइन टी। नीचे x की वैल्यू ये रखूँगा मैं, तो थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए, dt। x की जगह ये आ जाएगा अपने, ये वैल्यू आ जाएगी, क्या है? a, फिर ब्रैकेट में कोस टी प्लस log 10t/2, तो यहाँ पे आ जाएगा log 10t/2। ऐसा बन गया, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब a देखो, a तो कांस्टेंट है तो a आ जाएगा बाहर की तरफ। साइन t का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस टी डिवाइड बाई, फिर ये जो a है ये तो आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जब हम जाएंगे ना, देखो ये है ब्रैकेट, अब यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर आएंगे तो हमें दो नंबर मिलेंगे, दो फंक्शन मिलेंगे, दिस प्लस दिस। तो सबसे इस दिस पहला वाला दिस का करते हैं, मतलब कोस टी का करेंगे। तो कोस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन टी। अब आते हैं यहाँ पे, तो बीच में प्लस है तो प्लस log 10t/2। तो log का क्या हो जाएगा? log x का क्या होता है? 1/x होता है ना। तो log 10t/2 का क्या हो जाएगा? 1/10t/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/10t/2, ऐसा बन गया। ठीक है, अभी नीचे चल रहा है सब कुछ क्योंकि ये अपना मेन डिवीजन है ना ये वाला, तो इसकी वजह से यहाँ पे नीचे चल रहा है सब कुछ। अच्छा, log का हो गया डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा क्योंकि log के अंदर एक फंक्शन है। तो अब 10t/2 का भी होगा। अब टेन थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है? t/2, तो उसको सेम टू सेम लिख लेंगे। लेकिन अंदर सिंपल t नहीं है, क्या है? t/2। तो t/2 का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो t/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? t का तो हो जाएगा 1 और डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब जाके ये डिफ्रेंशिएशन इसका ख़त्म हुआ है। इसको सोल्व कर लेते हैं, a से a कट गया, यहाँ पे थोड़ा सोल्व करते हैं। कोस टी डिवाइड बाई ये माइनस का साइन टी, फिर प्लस यहाँ पे देखो थोड़ा इनको साइन कोस में बदल लेते हैं ना, साइन कोस में बदल लेते हैं। ये जो 10t/2 है ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस, लेकिन ये खुद ही उल्टा है, मतलब 1/10 है ना, ये खुद ही कोट है, कोट। तो क्या हो जाएगा? ये साइन अपॉन कोस का कोस ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस t/2 डिवाइड बाई साइन t/2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या है? सेक स्क्वायर t/2। सेक क्या होता है? देखो ये 10 है, ये सेक है, तो इनको सबको साइन कोस में चेंज कर लो, ये दोनों तो ठीक है बेचारे। सेक स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/,
कोस स्क्वायर t/2, और जो 1/2 है इसको आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, 1/2 को हमने यहाँ पे लगा दिया। देखो एक फॉर्मूला सा बनता नज़र आ रहा है मेरे को। तो ये डिनोमिनेटर है इतना बड़ा, वो न्यूमिनेटर में छोटा सा नंबर, डिनोमिनेटर में इतना बड़ा है। कोस t/2 से ये कोस स्क्वायर t/2 का एक तो कट जाएगा, एक सिंपल सा कोस t/2 यहाँ पे बच जाएगा। तो अब जो नंबर बचे हैं वो कौन बचे हैं, ये 1/2 साइन t/2 कोस t/2। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, t/2 का डबल हो जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर की तरफ कोस टी का कोस टी, नीचे ये क्या है माइनस साइन टी, फिर है बीच में प्लस, तो प्लस 1/1 क्या है 2 साइन t/2 कोस t/2। तो t/2 का डबल एंगल आ जाएगा, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही, तो साइन t/2 का डबल t बन जाएगा। ऐसा हो गया, ठीक है ना। साइन 2 थीटा के फॉर्मूले की वजह से ये सिमट के इतना सा बन गया। इसको फिर सोल्व करते हैं। अब क्या करें, अभी डिनोमिनेटर पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, ये साइन, ये एलसीएम लेते हैं नीचे, साइन टी जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा कोस टी अपॉन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1/, साइन टी। ठीक है, सॉरी, ऐसा बन गया। ये जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला साइन टी, इसको सबसे ऊपर भेज दो, तो ऐसा बन गया कोस टी इंटू साइन टी डिवाइड बाई, ये देखो नीचे क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। थोड़ा आगे पीछे है लेकिन समझ जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर टी। फिर से कोस टी से ये एक कोस कट जाएगा और एक कोस नीचे बच जाएगा, तो साइन टी अपॉन कोस टी, ये क्या बन जाएगा टेन टी बन जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया dy/dx क्या आ गया अपना 10t आ गया। वही है कि यहाँ पर अगर ट्रिगोनोमेट्री आपको दिख रहे हैं ना, तो छोटे मोटे कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा इनके फॉर्मूले यहाँ पर मतलब अप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू a सेक थीटा y इक्वल टू b टेन थीटा, हमें चाहिए dy/dx। तो इन x है थीटा की टर्म्स में, y भी है थीटा की टर्म्स में, दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो गया थीटा। तो dy को लिख लूँगा मैं dy/d थीटा, dx को लिख लूँगा dx/d थीटा। dy/d थीटा की जगह y की जगह ये रख दूंगा b टेन थीटा, तो dy/d थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा b टेन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई x की जगह आ जाएगा a सेक थीटा, तो d/d थीटा, x की जगह क्या आ जाएगा a सेक थीटा। b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फिर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, न्यूमरेटर का हो गया डिफरेंशिएशन। ये यहाँ पर आते तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। ए और बी ये तो कटेगा नहीं, नीचे सेक थीटा है, ऊपर सेक स्क्वायर है, तो सेक थीटा एक सेक थीटा को काट देगा ऊपर वाले को, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा बच जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू ये बचेगा क्या b/a। सेक थीटा जो है ना, अब देखो सेक थीटा टेन थीटा ऐसे सीधे तो कटेंगे नहीं, तो इनको साइन कोस में चेंज कर दो। सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसा हो गया। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा। अब क्या बचा b/a। ठीक है, b/a और 1/, साइन थीटा हो गया ना, साइन थीटा दूसरे तीसरे नंबर का है, तो साइन थीटा आएगा 1/sin थीटा। 1/sin थीटा क्या हो जाएगा कोसेक, तो b/a कोसेक थीटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। x की जगह है a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y की जगह a फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो वही dy/dx हमें चाहिए, उसको मैंने dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा लिख लिया है। y और x की वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल के रख दी है तैयार। ये जो a है और जो a है, ये तो दोनों तो बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा a बाहर आ गया। अब हम अंदर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, माइनस का माइनस। यहाँ पर देखो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें u इंटू वी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है थीटा और कोस थीटा, तो हमें बारी बारी एक एक का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दोनों का एक साथ हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, थीटा का करूँगा तो 1 इंटू ये कोस थीटा का हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब थीटा एज इट इज रखूँगा मैं। अब कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करूँगा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा,
तो वो माइनस साइन थीटा और एक ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस का, तो प्लस का साइन थीटा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई ए आ गया। फिर अंदर आएंगे कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस, फिर से देखो यहाँ पर भी वही यू इंटू वी रूल लगेगा। तो थीटा इंटू साइन थीटा है, सबसे पहले थीटा का करूँगा तो 1 इंटू साइन थीटा, उस टाइम ऐसा कैसा रहेगा साइन थीटा, फिर लगाऊंगा प्लस थीटा, इस बार एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। ऐसा बन गया। डी थीटा वगैरह ये तो हट ही जाएगा ना डिफरेंशिएशन करने के लिए, डी थीटा। अच्छा ए से ए कट गया, और देखो तो यार ये कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। ऊपर क्या बचा है थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या बचा थीटा कोस थीटा। फिर ऐसा बन गया ना थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कोस थीटा। तो फाइनली यहाँ पर थीटा से थीटा भी कट जाएगा, तो साइन बाई कोस क्या हो गया टेन थीटा हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये है इफ़ x इक्वल टू रूट ए रेस टू पावर साइन इनवर्स टी एंड y इक्वल टू रूट ए रेस टू पावर कोस इनवर्स टी, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। इसको एक बार मैं आपको बुक में शो करना चाहूँगा। तो देखो बुक में क्या लिखा है, बुक में भी क्वेश्चन तो यही है, लेकिन एक जो चीज़ दे रखी थी ना बुक में कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक एप्लीकेबल था कि हमें पैरामीटर्स को रिमूव नहीं करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो इस दायरे के बाहर है। मतलब हम यहाँ पे जो टी पैरामीटर है ना, टी इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, एक्स में भी टी है और वाई में भी टी है ना, तो टी इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है। हम इस म्यूचुअल फ्रेंड को हटा के ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 को मैं आपको 3 तरीक़ों से बताऊंगा, जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो। सारे तरीके एक से बढ़कर एक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट मेथड या फिर कोई सी भी मेथड हो, सबसे पहले आप है ना इन एक्स वाई इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो जैसे ये एक्स है ना, एक्स को ऐसे लिख लो। देखो ये जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट मतलब क्या, इसकी होल पावर 1/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर साइन इनवर्स t/2। समझ गए ना, क्या है कि इसका अंडर रूट है और ए की पावर ऐसा है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता दूँ, जैसे ये है यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 लग जाएगा, और ये है ए की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, अंडर रूट को मैंने होल की मतलब होल पावर 1/2 लगा लिया। अब जो एक रूल होता है ना, ए की पावर m की होल पावर n हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वही है। इसको 1/2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2, 1/2 है तो डिवाइड बाई 2 लग जाएगा यार, है ना। और y को भी थोड़ा आसान बना लेता हूँ, y क्या हो जाएगा, ए की पावर क्या है कोस इनवर्स t डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। तो समझ गए, ये हो गया अपना x और ये हो गया अपना y। थोड़ा मैंने आसान पहले ही बना लिया। ठीक है, अब फर्स्ट मेथड पर आते हैं। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो फर्स्ट मेथड में हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं क्या लिख लूँगा डी वाई बाई, अच्छा दोनों के अंदर टी है ना, तो डी टी, म्यूचुअल फ्रेंड टी है ना, तो डी टी, और इधर भी डी एक्स बाई डी टी लग जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यूज आप यहाँ पे रख दो, वाई की वैल्यू ये यहाँ पर मैं डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा डी बाई डी टी के अंदर ये डल जाएगा ए की पावर कोस इनवर्स टी बाई 2 डिवाइड बाई एक्स की जगह ये आ जाएगा डी बाई डी टी ए की पावर साइन इनवर्स टी बाई 2, ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट मेथड में क्या है, मैं एक फॉर्मूला यूज में ले रहा हूँ, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, है ना, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अगर आपको ये पता है तो ठीक, वरना आप याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी फर्स्ट मेथड को आप हो सके तो अवॉइड ही कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये फॉर्मूला अपनी एनसीईआरटी में कहीं पे दे रखा है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का तो दे रखा है, लेकिन ए की पावर एक्स का शायद नहीं मिलेगा। अगर है तो फिर बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर क्या है ए की पावर कोस इनवर्स टी बाई 2 है, तो ये तो वो चेन रूल वाली बात होगी, चेन रूल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए की पावर ये है, तो ये एक बार सेम टू सेम वापस आ जाएगा ए की पावर कोस इनवर्स
टी बटे 2 इंटू लॉग ऑफ ए, तो यहाँ पे लॉग ऑफ ए आ जाएगा। ये अभी ए का डिफरेंशिएशन हो गया, अभी कोस इनवर्स टी उसका करना बाकी है ना। चेन रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल का करेंगे, फिर यहाँ पे जो अंदर की तरफ है फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कोस इनवर्स टी बटे 2 का करेंगे, तो जो बटे 2 है ना वो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में बटे 2 आ जाएगा। कोस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है आपको? कोस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है -1/√(1 - x²), ये होता है। अच्छा टी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t² आ जाएगा, ठीक है। जबकि साइन इनवर्स का करोगे ना, साइन इनवर्स टी का, तो यही सेम चीज़ आती है लेकिन वो प्लस के अंदर आता है फिर। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आएगा कोस इनवर्स टी का, ये 1/2 तो लिख ही दिया, कोस इनवर्स टी का आ जाएगा -1/√(1 - t²), ऐसे बचेगा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन खत्म, डिवाइड बाई। अब ये ए की पावर साइन इनवर्स t/2, तो सबसे पहले हम जैसे ऊपर की तरफ ए की पावर का किया ना, वैसे यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये इस फॉर्मूले से है ना, इस फॉर्मूले से बना लेंगे हम। तो ये आ जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी बटे 2 मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ ए, इस तरीके से मैंने ढाल लिया, मल्टीप्लाई बाई। तो ए का तो हो गया डिफरेंशियल, एक्सपोनेंशियल का हो गया। अब हम अंदर जाएंगे तो साइन इनवर्स t/2 का मिलेगा, तो साइन इनवर्स t बटे 2 है, तो जो बटे 2 है वो तो आ जाएगा बटे 2 मल्टीप्लाई बाई साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/√(1 - साइन इनवर्स टी है तो ये t² आ जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। इक्वल टू ये अलग था। देखो क्या क्या कट रहा है, लोग ऐसे लोग ए कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ये 1 ये जो है ना इससे ये कट गया, यहाँ पे एक माइनस बच गया तो माइनस, ऊपर ये बच गया। देखो ये क्या है, ए कोस इनवर्स t/2, तो ए कोस इनवर्स t/2 की वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा, डिवाइड बाई। फिर ए साइन इनवर्स t/2, इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है x की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x। तो देखो प्रूव हो गया अपना, dy/dx घूम फिर के किसके बराबर आ गया, -y/x के। तो फर्स्ट मेथड आपको समझ में आई होगी तो ठीक, यहाँ पर ए की पावर x का डिफरेंशिएशन के तरीके से मैंने इसको यूज़ में लिया है। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, सेकंड मेथड में मैंने वही x और y की वैल्यूज़ मैंने वापस लिख ली है, वही dy/dx को मैंने dy/dt/dx/dt लिख लिया है। यहाँ पर सबसे पहले अब dy/dt की वैल्यू निकालते हैं, फिर dx/dt की वैल्यू निकालते हैं, फिर निकाल के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इसको लाओ एक बार पकड़ के, ये क्या है इधर करते हैं इनको सोल्व। x बराबर क्या है, ए की पावर साइन इनवर्स t बटे 2 ऐसे है, ठीक है। तो अगर आपको ए की पावर x का फॉर्मूला नहीं लगाना, फर्स्ट मेथड नहीं लगानी, तो आप क्या करो, ऐसी सिचुएशन में आप इसका लॉग ले लो। यहाँ पर हम लगाएंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, है ना। ये जो सेकंड मेथड है वो क्या है, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से मतलब बनती है। तो इसका लॉग ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x। देखो ये भी फटाफट हो जाएगा, इसके अंदर ज़्यादा झंझट है नहीं इसके अंदर, और ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया log x। इसका जब मैं log लूँगा तो इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी। जैसे log में एक प्रॉपर्टी होती है m की पावर n, जब आप इसका log लेते हो तो ये जो n है वो आगे आ जाता है, n इंटू log ऑफ m ऐसे बन जाता है। तो ये जो पावर है साइन इनवर्स t/2, इसको आगे ले लो, साइन इनवर्स t बटे 2 मल्टीप्लाई बाई ये क्या बन के log, यहाँ पर बच जाता है। अब हम क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ पे t है वेरिएबल, तो t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, log x का क्या होगा 1/x, लेकिन हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इसका, ना कि x के रेस्पेक्ट में। तो जो t है वो इस x को छोड़ेगा नहीं, क्या आ जाएगा dx/dt इक्वल टू साइन इनवर्स t/2। तो साइन, देखो ये जो 1/2 है, ये log a है, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा तो किसका होगा, ओनली साइन इनवर्स टी का। तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/√(1 - t²), और ये जो log है log a बटे 2, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से dx/dt तैयार कर लो, तो dx/dt कितना आ जाएगा, ये उधर चला गया, x को यहाँ पे लिख देता हूँ, x/√(1 - t² इंटू log ऑफ a डिवाइड बाई 2, ये आ गया अपना dx/dt, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो जो x था उसके अंदर क्या हुआ, x और y में फ़र्क किस चीज़ का है, बस यहाँ पे साइन इनवर्स टी है, यहाँ पे कोस इनवर्स टी है। तो x के डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो लास्ट में जब जैसे साइन इनवर्स का किया ना मैंने,
तो यहाँ पे 1/√1 - t² आ गया। y वाला जब मैं करूँगा, जब मैं dy/dt लिखूँगा, तब x की जगह y आ जाएगा पहली चीज़। log a/2 इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, log a/2 आएगा आएगा। जब y वाले में कोस इनवर्स t है, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस का आएगा ना इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन, ये साइन इनवर्स वाला तो प्लस का होता है और कोस इनवर्स वाला इतना ही होता है लेकिन माइनस का। तो यहाँ पे माइनस नीचे की तरफ 1 - t² ही आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, साइन इनवर्स वाले में यही चीज़ आती है लेकिन पॉजिटिव, लेकिन कोस इनवर्स वाले में यही चीज़ आती है नेगेटिव। ऐसा हो गया। ये दोनों वैल्यूज उठाओ और यहाँ पे रख दो। यहाँ पर आप e⁻x का फॉर्मूला काम में नहीं ले रहे, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है ये। तो ये dy/dt की ये वैल्यू ना, ये उठाकर यहाँ पे रखो। देखो क्या बनेगा, ये रखता हूँ मैं ये वाली वैल्यू, -y/√1 - t² इंटू log ऑफ a/2। ठीक है, ये मैंने dy/dt की वैल्यू रख दी डिवाइड बाई। अब मैं रखूँगा dx, ये रख दी। अब ये रखूँगा, इसकी वैल्यू ये है x/√1 - t² इंटू, फिर ये आ जाएगा log a/2। ये चीज़ इससे कट गई, log a/2 ये कट गया। बचा क्या, -y डिवाइड बाई ये x, ये बच गया। तो ऐसे प्रूव हो गया कि dy/dx किसके बराबर है, -y/x के बराबर है ना। ये चीज़ अपनी प्रूव हो गई। अब इसका हम थर्ड मेथड बताता हूँ। देखो, इस थर्ड मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इन सब से मतलब बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत मतलब आपको फास्ट लग सकता है वो तरीका। देखो दोस्तों, थर्ड मेथड यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। हमें ये प्रूव करना है dy/dx इक्वल टू -y/x। तो यहाँ पर y और x है, यहाँ पर भी y और x है। कहीं यहाँ पे आपको t दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। इसका मतलब t को अगर हम स्टार्टिंग में हटा दें, डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर हम t हटा दें, तब भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले कैसे हटाएं, यहाँ पे कोई साइन थीटा कोस थीटा तो है नहीं कि sin² थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लगा दूँ, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स t है और यह है कोस इनवर्स t। हमारे क्लास 12 में एक चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर वो आपने फुल सिलेबस में पढ़ा है तब आप ये चीज़ लगा पाओगे। अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेथड 2 लगा सकते हो, वो सबसे बेस्ट है मेथड 2। वो एक प्रॉपर्टी आती है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। एक प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लिख ही देता हूँ, आप चाहो तो उसको याद कर लेना। प्रॉपर्टी ये है कि साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t बराबर होता है π/2। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी ये होती है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होती है। ये प्रॉपर्टी हम काम में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ तो साइन इनवर्स ऊपर है, इधर भी कोस इनवर्स ऊपर है। ये दोनों जुड़ेंगे कैसे, जुड़ जाएं तो बहुत बढ़िया, π/2 बन जाएगा। तो साइन इनवर्स पावर में है, ये कोस इनवर्स भी पावर में है। तो पावर्स, ये क्या है, पावर्स में बैठे हुए दोनों लोग, इनका जुड़ना ज़रूरी है। इसका मतलब पावर्स का जुड़ना ज़रूरी है। अब पावर्स कैसे जुड़ेगी, तो उसके लिए तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तभी तो पावर जुड़ती है। तो मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा किया हमने, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, LHS में मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वाई XY बन जाएगा इक्वल टू RHS में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, a साइन इनवर्स t/2 मल्टीप्लाई बाई a कोस इनवर्स t/2, ऐसा हो गया। ठीक है, ये पावर्स जुड़ जाएगी इनकी, क्योंकि बेस सेम है इसलिए पॉसिबल। अगर कुछ और होता ना, b की पावर समथिंग, तब नहीं हो पाता। ये क्या हो गया, XY बराबर, अच्छा बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएगी। 1/2 को तो मैं बाहर रख लेता हूँ, 1/2 ये बन गया साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t, ऐसा हो गया। देखो XY बराबर ये क्या हो गया, a की पावर, अच्छा इसकी जगह क्या आ जाएगा, आप देखो बाई प्रॉपर्टी साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t आ जाएगा π/2। तो इसकी जगह मैं π/2 रख दूंगा, है ना, इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, π/2। ये π/2 और 1/2 क्या बन जाएगा, a की पावर π/2 इंटू 1/2 π/4 बन जाएगा। ठीक है, ये आया, ये एक्सप्रेशन आया। हमें क्या चाहिए, dy/dx और xy में आंसर चाहिए। तो अब हम इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। आपको टी वी का लफड़ा तो है नहीं, t तो है नहीं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो ये u इंटू वी के तरीके से होगा क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है।
तो सबसे पहले मैं x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय y एज इट इज़, फिर प्लस। अब x को छोड़ देता हूँ और y का कर देता हूँ, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 की पावर π/4। a कांस्टेंट है, मतलब a जनरली यहाँ पे कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो π/4 है ये तो कांस्टेंट है ही, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये उधर चला गया, y माइनस वाई हो गया, इसके मल्टीप्लाई में है x तो वो डिवाइड में आ जाएगा x। तो ये हुई अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अभी तो रात के 2:30 बज गए। आई होप दोस्तों आपको मतलब मैंने बहुत मेहनत की है, आप प्लीज़ इसको पूरा देखें और जो भी आपके दोस्त वगैरह होते हैं ना उनके साथ ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है। आई होप आज आपको क्लास में इसमें बहुत मज़ा आया है, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7 एंड 11। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।